हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अभी हम करंट में क्या 3 दिन मैथ और 3 दिन इंग्लिश का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हमारा मैथ का टर्म है और मैथ के टर्म के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। और अगर आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं मैथ में, अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं या आपका समझ लीजिए बेसिक एकदम जीरो है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को सिर्फ लास्ट तक ले देखना है। और ये मेरी गारंटी है, ये चीज़ आपको देखने के बाद शायद ही आपको मैथ की किसी भी टॉपिक से आपके मन में कोई भी डाउट बचेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि सबसे पहले देख लेंगे मल्टीप्लाई, सब लोग पढ़ेंगे। जैसे 456 इंटू 260, इसको लिख लीजिए 400। ठीक है, तो अब इसका देखेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे। 405 इंटू 260, ये बेसिक है, यानी कि जीरो का किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। 6 5 जा 30, 6 0 जा 0 और कैरी कितना होगा आपका 3, 6 4 जा 24। फिर एक एक लाइन आप क्या करेंगे, क्रॉस करते जाएंगे। 2 5 जा 10, 2 का टेबल 0 का कैरी 1, 2 4 जा 8। तो ये आपका 0 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 5 और 8 और 2 कितना हो गया आपका 10। तो ये चीजें तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को आ रहे होंगे। अब इसी को मान लीजिए आपको थोड़ा सॉर्ट करना है, तो इसको हम लिख लेंगे 400 प्लस 5 इंटू 260। अब चीजों को देखिए सॉर्ट हो गया। अब 405 यानी कि 400 इंटू 260 प्लस 5 इंटू 260। अब देख लीजिए आपका 4 का टेबल याद है, टोटल कितने जीरो है, 3, 1 2 3, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 0, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 10 और 3 30। ऐड करेंगे आप 0 0 3 4 5 हो जाएगा आपका, क्योंकि 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5 5 1 0। यानी कि देख लेंगे आपका दोनों तरह से आंसर क्या है, सेम आया कि नहीं आया, 105300। तो ये चीजें देखिए सीखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। इसमें सारी चीजें बताई जाएंगी आपको कि किस तरीके से आप सॉर्ट करेंगे या कहां से आप चीजों को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ये चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो आप सिर्फ एक काम करेंगे कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखेंगे फर्स्ट केस। ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, यानी कि जितने पॉजिटिव प्लस वाले होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर।
और नेगेटिव इंटीजर ऑल, जो आपके माइनस या सब्ट्रैक्शन वाले सिंबल होते हैं, यानी कि जो ऋणात्मक संख्या होती है वो आपकी नेगेटिव इंटीजर, और पॉजिटिव ऑल सभी धनात्मक संख्या क्या कहलाती है? आपकी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं। देखिए लेट अस फाइंड 4 into 5, ठीक है। अब देखेंगे इसको फाइंड करने का तरीका क्या है। यानी कि 5 को कितनी बार ऐड किया गया? 5 + 5 + 5 + 5, तो 5 4 कितना हो जाएगा आपका? 5 5 10 10 5 15, कितना हो गया आपका? 20। या तो आप ये रूल फॉलो करिए। सेकंड, या तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? 4 × 5 × 20। अब इसमें देखिए टेबल आपको याद होना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम देखिए आप अगर आपको जिन बच्चों को 20 तक टेबल्स लर्न है उनके लिए समझ लीजिए नंबर सिस्टम बहुत ही इजी होगा। तो जिन बच्चों को अभी तक टेबल नहीं लर्न होगा, सबसे पहले वो क्या करेंगे? टेबल को लर्न जरूर करेंगे। यानी कि अगर आप 2 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे, कह रहा इफ 2 पॉजिटिव इफ मल्टीप्लाई बाई multiply by 2 integers and the product is positive integer। यानी कि हिंदी देख लेंगे, यदि हम दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करेंगे, धनात्मक संख्याओं का गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। अगला हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लेंगे 4 × -5 -5 प्लस -5 -5 -5, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? -20। 4 × -5 बराबर कितना होगा आपका? -20। ठीक है।
यानी कि इफ मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, then the product is always a negative integer। ठीक है, यानी कि यदि हम यदि हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को कह रहा है, यदि हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल हमेशा एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, अब की बार आप हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर आपको पता है, जैसे आपको एग्जांपल दिया जाता है -3 इंटू -5, तो आपको पता है माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले लेंगे -10 इंटू -6, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस, और किसी भी नंबर के पहले प्लस का सिंबल शो नहीं किया जाता है। 10 से क्या 60, फिर -10 इंटू -7, -10 7 जा 70। देखेंगे, यानी कि इफ वी मल्टीप्लाई, कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव इंटीजर्स then the product या then get the product is always, then the product is always a
पॉजिटिव एंटीजर, पॉजिटिव एंटीजर। हिंदी आप देख लेंगे। यदि हम दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणनफल हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यानी कि कभी भी आप का नेगेटिव जो नंबर है वो इवन बार है। इवन और ऑड अभी हम अगले वीडियो में आगे जिक्र करेंगे। इवन और ऑड, इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड जो 2 से डिविजिबल ना हो। यानी कि अगर नंबर, जो भी नंबर होंगे वो 2 के मल्टीपल्स में होंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव में। और अगर 2 के मल्टीपल्स में नहीं होंगे तो वैल्यू क्या आएगा? हमेशा आपका निगेटिव आएगा। तो एक चीज आप ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको आप कमेंट कर देंगे -5 इंटू -10 इंटू -3। दूसरा आपका है -10 इंटू -5 इंटू -6। इसको आप कमेंट करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को आ रहा होगा वो कमेंट करेंगे, जिनको नहीं आ रहा वो यहाँ बोर्ड पे देखेंगे। जब भी आपका कहीं माइनस का सिंबल दिखे तो वहां ब्रैकेट लगा लीजिए जिससे आपके मिस्टेक्स ना हो। तो सबसे पहले देखेंगे माइनस कितनी बार आया आपका? 1 2 3। 3 आपका क्या है? इवन है कि ऑड है? तो 3 क्या है भाऊ? 3 ऑड है ना। जब ऑड है तो क्या आएगा आपका? माइनस आएगा। नहीं तो अगर आप और अच्छे से इसको करना चाहेंगे तो आपको पता है जब हम 2 निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। 5 10 जा 50 इंटू -3। तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव इंटीजर आएगा। 5 3 जा 15। ठीक है, अब यहां देखेंगे माइनस कितनी बार आया? 2 बार। जब 2 बार आया तो वैल्यू इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसको लिखेंगे 10 इंटू माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस 5 6 जा 30 और 10 3 जा 30, 300 हो गया। ठीक है, ठीक है, देखेंगे अब आइए हम इसके ट्रिक्स बता देते हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे यानी कि अगर आप प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका? प्लस। माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या आएगा आपका? प्लस। प्लस इंटू माइनस क्या आएगा आपका? माइनस।
या माइनस इंटू प्लस होगा तो आपका क्या आएगा, माइनस। ठीक है, यहां देखिए अगर हम दो सेम सिंबल्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर दो डिफरेंट सिंबल का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा ना। यानी कि इसको आप पॉइंट बना करके नोट डाउन कर लेंगे। इफ वी मल्टीप्लाई बाय सेम सिंबल्स, सेम सिंबल्स, if we multiply by two same symbols ना, यानी कि अगर हम दो समान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा करेंगे सेम सिंबल्स, देन गेट पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही है। दूसरा आपका होगा इफ वी मल्टीप्लाई बाय टू अदर सिंबल्स, देन get a positive integer, get a negative integer। ठीक है, यानी कि अगर आप दो असमान यानी कि दो अलग अलग सिंबल्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और सेम सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। हिंदी भी लिख देते हैं आपको, यदि हम दो समान चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल हमेशा एक धनात्मक संख्या होगी। यदि हम दो असमान चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल हमेशा एक ऋणात्मक संख्या होगी। ठीक है, देखेंगे एग्जांपल, आप समझ लेंगे। आप जैसे -2 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा, दो समान चिन्ह है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 2 जा 4। फिर मान लीजिए आपको आ जाए -6 इंटू -3, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई, प्लस 6 3 जा 18। तीसरा 6 इंटू 3 आया तो कितना होगा आपका 18। चौथा -6 इंटू 3 आया तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, वैसे भी दोनों का चिन्ह क्या है, एक का प्लस एक का माइनस, तो निगेटिव आएगा। 6 3 जा 18। या इसी को क्या कर दें, 3 इंटू -6 कर दें तो कितना आएगा, 6 इंटू -3 कर दें तो 6 3 जा -18। ठीक है,
इसको आप नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद आप कमेंट में बताइएगा कि ये चीजें आपको समझ आ गई कि नहीं। देखिए मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, जीरो यानी कि किसी संख्या में जीरो से गुणा। यानी कि अगर आप किसी भी संख्या में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो। यानी कि a इंटू जीरो बराबर कितना होगा, जीरो। या जीरो इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो। या देखेंगे आप, देखेंगे इफ a integers then a इंटू जीरो या इक्वल टू जीरो इंटू ए बराबर क्या होगा, जीरो। यानी कि if we multiply by zero in positive or negative integer, negative इंटीजर, यानी कि अगर आप जीरो का मल्टीप्लाई चाहे आप क्या करें, पॉजिटिव इंटीजर में करें चाहे निगेटिव इंटीजर में करें, देन गेट द वैल्यू, the value is always जीरो। ठीक है, जीरो का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करें या पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर किसी में आप करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो। यानी कि किसी भी धनात्मक या किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक में जीरो का जीरो से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा जीरो होगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल आप देखेंगे, मैं लिख दूं पहला -3 इंटू जीरो इंटू 5, तो जीरो है आपका, जीरो आ जाएगा। -5 इंटू -100 इंटू -159 इंटू जीरो इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। तो ये हो गया आपका जो बेसिक्स थे। अब हम कल पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। यानी कि पढ़ेंगे, लिख देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिख रहा हूं, आप उनके जवाब कमेंट में दीजिएगा।
पहला फाइंड द प्रोडक्ट, या गुणा कीजिए। पहला -17 नहीं -12 इंटू -11। दूसरा -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। तीसरा -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1 इंटू 0। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं और आप इनके जवाब कमेंट में जरूर देंगे। ठीक है। और अगर मैथ आपको टफ लगता है तो ये मेरी गारंटी है, मैथ आपके लिए एकदम से समझ लीजिए आसान बनाना वो मेरा काम है। ठीक है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझको मैथ बहुत टफ लगता है, मैथ टफ है नहीं, उसको हम क्या करते हैं टफ बना देते हैं। अगर आप सही टेक्निक और बेसिक से चलेंगे तो मैथ आपका एक दिन फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आप अपने उन मित्रों के पास भेजिए जो अभी मैथ को एकदम जीरो से सीख रहा है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। या आपके घर में छोटा बच्चा होगा, आप उसको ये वीडियो दिखाइए और बताइए कि बाबू आप ये चीज़ें सीखो, जिससे आपके मैथ की जो बेसिक्स है वो क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो भैया आगे तो ऑलरेडी बिल्डिंग बनती जाएगी, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों पर गुणन की प्रक्रिया के साथ हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा।